अब देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग लैंड जब डिजाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल कितने सारे कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगा। हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, रिपीटर एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सबसे पहले देखिए हब बेसिकली बिल्कुल प्राइमरी लेवल का कंप्यूटर्स या पीसीज को कनेक्ट करने का मेथड होता था। तो हब इज द सिंपलेस्ट ऑफ दिस डिवाइसेस, सबसे सिंपलेस्ट है ना। हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। देखिए, सपोज करिए कोई डेटा एक जगह से इसको सेंड करना है और इस नेटवर्क में 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो ये क्या करेगा, ये डेटा सभी को सेंड कर देगा, है ना, ब्रॉडकास्ट करेगा, और जिसके लिए होगा वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे रिजेक्ट करेंगे, बट डेटा तो पहुंचा। तो अगर वो चाहें तो उस डेटा को वो यूज भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं होती है। तो यही बात है कि हब कैन नॉट फिल्टर डेटा। हब डू नॉट हैव इंटेलिजेंस। किस बात के लिए? बेस्ट पाथ के लिए। बेस्ट पाथ कौन सा है ये आइडेंटिफाई करने की इंटेलिजेंसी हब के अंदर नहीं होती है। हब आर यूज्ड ऑन स्मॉल नेटवर्क वेयर डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट वेरी हाई। मतलब घर में अगर 4 कंप्यूटर्स को आपको कनेक्ट करना है तो हम लोग वहां पे हब को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हमको ज्यादा नहीं चाहिए। हब हमारा देखने में कुछ इस टाइप का होता है, राइट। अब देखिए ब्रिज। ब्रिज का काम क्या है? ब्रिज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हब। ब्रिज मेंटेन्स अ मैक एड्रेस टेबल फॉर बोथ लेन सेगमेंट इट इज कनेक्टेड टू। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस लाइन का मतलब ये है, पहली बात, ब्रिज जो हमारा होता है 2 लेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा लैन 1 है और ये हमारा लैन 2 है। तो इन दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हम वाया ब्रिज कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिंगल आपका पोर्ट होता है इनकमिंग और सिंगल पोर्ट होता है आउटगोइंग। तो इन दोनों से आप दोनों लैन को कनेक्ट कर सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी चीज देखिए, हमारे कंप्यूटर के 2 एड्रेस होते हैं। एक होता है लॉजिकल एड्रेस और दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस। समझ लेना इस बात को। लॉजिकल एड्रेस का मतलब जो आपका आईपी एड्रेस होता है, जैसे 192.168.16.254 इस तरीके से आप लिखते हैं ना, 168.16.1 इस तरीके से। तो ये होता है लॉजिकल एड्रेस। एक होता है फिजिकल एड्रेस, ये होता है आईपी एड्रेस मतलब नेटवर्क का। ये होता है फिजिकल एड्रेस, जो आपके पीसी का फिजिकल एड्रेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर पर लिखा हुआ मिलेगा, 0H:12 इस तरीके से। ये तो ये 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अब देखो, तो ब्रिज क्या करता है, दोनों लेंस के फिजिकल एड्रेस मैक की एक टेबल डिजाइन करता है। ये टेबल है मैक एड्रेसेस की, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा सेंड करता है। ठीक है। ब्रिज हैज सिंगल इनकमिंग एंड आउटगोइंग पोर्ट। मैंने आपको बता दिया, एक इनकमिंग पोर्ट और एक आउटगोइंग पोर्ट। ब्रिज फिल्टर ट्रैफिक ऑन द लैन बाय लुकिंग द मैक एड्रेस। सपोज करिए यहां से सिस्टम एक्स ने डेटा भेजा सिस्टम वाई के लिए, तो वो मैक एड्रेस के बेहाफ पे सिग्नल को, डेटा को सेंड करेगा। ब्रिज लुक्स एट द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट बिफोर फॉरवर्डिंग। मतलब जिसके लिए आपने पैकेट सेंड किया है वो उसी के पास ही जाएगा, अनलाइक अ हब। हब की तरह ऐसा नहीं कि सभी को सेंड कर दे, है ना। इट रेस्ट्रिक्ट ट्रांसमिशन ऑन अदर लेंथ सेगमेंट इफ डेस्टिनेशन इज नॉट फाउंड। मतलब अगर डेस्टिनेशन उस लेंथ सेगमेंट में नहीं है तो उसको ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? टेबल तो इसके पास मैक की पहले से ही मेंटेन करके रखता है। ब्रिज आर यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क दैट डू नॉट नीड टू कम्युनिकेट रेगुलरली बट नीड्स टू बी कनेक्टेड। इसका मतलब ये है, एज सेपरेट पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट डू नॉट नीड टू कम्युनिकेट रेगुलरली, मतलब
रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता है, बट कम्युनिकेशन कनेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोग वहां पर इस तरीके के ब्रिज का यूज कर सकते हैं। तो ये हुई ब्रिज की कहानी, जिसमें समझने वाली बात क्या है, मैक एड्रेस की टेबल बना के रखता है, सिंगल इनकमिंग आउटगोइंग पोर्ट होता है, ट्रैफिक को फिल्टर करेगा मैक एड्रेस के बेस पे और उन्हीं के बेस पे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 लेन सेगमेंट को कनेक्ट करने के काम में आता है। अब देखिए स्विच हैज मल्टीपल पोर्ट, हब की तरह ही होता है स्विच। ये देख लीजिए आप, ये फिगर बना हुआ है, इसमें हमारे 8 पोर्ट बने हुए, 16 का भी आता है, बहुत सारे स्विच हमारे पास आते हैं। अब स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग, ये एरर चेकिंग का काम कर सकता है। स्विचेज आर वेरी एफिशिएंट बाय फॉरवर्डिंग पैकेट्स दैट एरर्ड आउट ऑफ फॉरवर्डिंग गुड पैकेट्स सिलेक्टिवली टू द करेक्ट डिवाइस ओनली। इसका मतलब ये है, ये इतने एफिशिएंट होते हैं कि एरर फाइंड आउट करते हैं, प्लस जो हमारे एरर्ड पैकेट होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं और गुड पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। सीधा सी बात है, फॉरवर्डेड गुड पैकेट्स उनको तो फॉरवर्ड करते हैं, बट नॉट फॉरवर्ड पैकेट्स दैट आर एरर्ड आउट, जिनमें एरर है उनको आगे नहीं भेजते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, जो हमारा कंजेशन होता है, ट्रैफिक जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक, कंजेशन कम हो जाता है। स्विचेज कैन सपोर्ट बोथ लेयर 2, बोथ लेयर मतलब ये दोनों पे काम करता है, मैक एड्रेस पे भी काम करता है और ये आईपी एड्रेस पे भी काम करता है, जबकि ब्रिज किस पे काम करता था, मैक एड्रेस पे। तो ये दोनों को साथ में लेके चलता है, ये आईपी एड्रेस पे भी काम करेगा और मैक एड्रेस, दोनों के बिहाफ पे ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्विच के वेरिएशंस कई सारे आते गए, तो उस हिसाब से इंटेलिजेंस बढ़ती चली गई। यूजुअली लार्ज नेटवर्क्स यूज स्विचेज इंस्टेड ऑफ हब, जब बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो हम लोग हब की जगह पर स्विच का यूज करते हैं। टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन द सेम सबनेट, एक ही सबनेट के अंदर, एक ही सबनेट का मतलब क्या होता है, सब नेटवर्क। ये हमारा कोई एक नेटवर्क है भाई, पूरी तरीके से तो हम नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन उसका कोई नेटवर्क का पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबनेट, ठीक। तो एक ही सबनेट के अंदर अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स को मुझे कनेक्ट करना है, ऐसे समझिए एक लैब के अंदर 50 पीसीस को कनेक्ट करना है, तो हम लोग स्विच का यूज करते हैं, ठीक। तो ये कहानी हुई स्विच, हब और ब्रिज। अब देखो मैं थोड़ा सा आज की बात बताता हूं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पता होना चाहिए आपको, हब और ब्रिज इन दोनों का ही काम हम लोग स्विच से लेने लगे हैं। क्यों? एक तो कॉस्ट, हब तो मुझे लगता नहीं कि अब मार्केट में मिलता भी होगा, और तो स्विच जो है इंटेलिजेंट है, तो हम लोग हब की जगह पर स्विच का ही यूज कर लेते हैं, और ब्रिज का काम भी हम बेसिकली स्विच से ही कर लेते हैं, और उसको सर्वर से हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। तो आजकल हम लोग स्विच का ही जनरली यूज करते हैं, बट पता आपको सारा होना चाहिए। अब देखिए राउटर देखिए, मैं पहले आपको, अच्छा पहले समझ लीजिए, राउटर इज लाइक अ स्विच फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन एड्रेस, ठीक है ना। पैकेट की तरह ये भी एड्रेस पे पैकेट को सेंड करेगा। इट यूजेस आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड पैकेट, ये केवल आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है। इट अलाउज नेटवर्क टू गो अक्रॉस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। देखिए, स्विच से मैंने कहा था कि सेम सबनेट के अंदर स्विच को यूज करेंगे, जबकि राउटर जो होता है वो 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे अगर आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये अलग है सबनेट 1 और ये सबनेट 2 है, ये सबनेट 1 कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल पे चल रहा है और ये सबनेट 2 कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल पे चल रहा है, तो हम लोग बीच में इसमें कनेक्ट कर सकते हैं क्या, राउटर। और राउटर में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। राउटर सपोर्ट डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज बट स्विचेस डू नॉट, ये डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करती हैं, स्विच सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपको डेटा मिल रहा है ऑप्टिकल फाइबर पे, ठीक, और आपको उसको लैन में डिवाइड करना है, जो आपकी हमारी ट्विस्टेड पेयर है, यूटीपी केबल है, उसमें कन्वर्ट कराना है, तो आप लोग किसका यूज करेंगे, राउटर का। अगर मैं वायरलेस राउटर की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक्सेस पॉइंट बिल्ट इन होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूं, पहले देख लीजिए। स्विच राउटर इस तरीके का होता है, और द मोस्ट कॉमन यूज फॉर राउटर इज टू शेयर द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। द राउटर हैज पब्लिक आईपी एड्रेस, दैट एड्रेस इज शेयर्ड विद द नेटवर्क। When data comes through the router, it is forwarded to the correct computer.
देखिए इसका मेन यूज क्या होता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करने के लिए। ठीक, तो अब देखिए अभी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, अब आपको बेसिक मोटी मोटी लैंग्वेज में बताता हूं कि ये होता क्या है। देखो हमारे पास अगर कहीं पर नेटवर्क को शेयर करना है, कम्युनिकेट कराना है, एक ही नेटवर्क है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं स्विच का। स्विच एक ही लैब है। अभी मैंने बताया कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो हब का यूज कर सकते हैं, हब आजकल मिलते नहीं। दो लेंथ सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए आप लोग यूज करेंगे ब्रिज। राउटर क्या होता है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं राउटर, वहां पे स्विच काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें आईएसपी से हम इंटरनेट लेते हैं तो हमें किस फॉर्म में मिलता है, मैं देखिए बताता हूं। हमारा देखिए सपोज करिए कोई एक मैं नेटवर्क आर्किटेक्चर ही बना के दिखाता हूं आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर। ये मेरा टावर है, वायरलेस टावर, जिसपे मैंने अपनी आईएसपी से नेट लिया। ठीक, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी, 4 Gbps, 1 Gbps, 5 Gbps इस तरीके से। तो इससे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं राउटर को, राउटर। ठीक, तो इससे कनेक्ट हुआ क्या, राउटर। अब देखिए आईएसपी जो हमको इंटरनेट मिलता है, हो सकता है वो वायरलेस फॉर्म में मिल रहा हो सकता है वो ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्म में मिल रहा हो, क्योंकि आजकल हमारा जनरली सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर पे ही चलता है, क्योंकि वायरलेस से ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो जब आपको नेट राउटर इससे मिल रहा हो, टावर से मिल रहा हो या ऑप्टिकल फाइबर से ले रहे हो, तो आप सबसे पहले इसको लेंगे किस पे, राउटर पे, क्योंकि राउटर दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी या दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के वेंस को कम्युनिकेट करा सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ स्विच यूज करेंगे, स्विच यूज हो ही नहीं पाएगा। क्यों, स्विच की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि इतने स्पीड पे इंटरनेट को रिसीव कर सके, प्लस दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को ये कम्युनिकेट करा भी नहीं पाएगा। तो ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वायरलेस हो गया, हमारे इंटरनल नेटवर्क चलेगा, क्या चलेगा, तो वहां पे स्विच काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने आईएसपी से वायरलेस उठाया या ऑप्टिकल फाइबर से मुझे हाई स्पीड इंटरनेट मिला, तो मैंने सबसे पहले दिया राउटर को। फिर राउटर ने क्या किया, इसके 10 पोर्ट 16 पोर्ट जितने भी पोर्ट थे उससे इसने अलग अलग स्पीड पे नेट को निकाला। सपोज करो आपने 4 Gbps की स्पीड ली, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, तो इसने क्या किया, 10 जगह पर 500 Mbps की स्पीड पे इतनी जगह पर डिवाइडेशन कर दी। तो अब ये क्या करा, इसने एक टेक्नोलॉजी से राउटर को लेके इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इससे आपने अलग अलग बिल्डिंग्स कनेक्ट कर दी, इससे एक बिल्डिंग कनेक्ट कर दी, इससे एक बिल्डिंग कनेक्ट कर दी, इनसे एक बिल्डिंग पूरी अलग कनेक्ट कर दी। तो इस तरीके से कनेक्शन होते चले गए। अब इस बिल्डिंग में भी कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, तो यहां पर सपोज करो ये पीसी है, ये पीसी कनेक्टेड है, ये पीसी और ये पीसी कनेक्टेड है। तो इन सारे पीसीज को हम लोग कनेक्ट करते हैं वाया किससे, स्विच। एक स्विच लगा देंगे यहां पर, उससे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए राउटर किस काम आया, डिफरेंट, जब आपने डायरेक्टली डिफरेंट वैन से कम्युनिकेट किया तो पहले राउटर लगाया, फिर इंटरनल कनेक्टिविटी की आपने यहाँ पर क्या यूज कर दी है, स्विचेज की हेल्प से। यहाँ पे आप स्विच की हेल्प से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इनको आपस में कनेक्ट करना है, इस लेंथ सेगमेंट को इस लेंथ सेगमेंट को और इस लेंथ सेगमेंट को, तो आप इसमें या तो ब्रिज का यूज कर लीजिएगा, और अगर आजकल ब्रिज का यूज नहीं करते हैं तो जनरली स्विच से भी हमारा ये काम हो जाता है, बस थोड़ी सी सर्वर से हमें मेंटेन करना रहता है। एक चीज और, राउटर से कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने में मैनेज करना है, तो इसके लिए मुझे कई सारी एल्गोस लगती हैं भाई, आईपी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज होती है, तो हम लोग इसमें सर्वर की हेल्प जरूर लेते हैं। बट जो हार्डवेयर हमारा यूज होता है वो राउटर यूज होता है और स्विच यूज होता है। स्विच में हमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, राउटर्स के लिए हमें और स्पीड मैनेज के लिए कितने यूजर को कितने एमबीपीएस, कितने क्या फायरवॉल एंड ये सब लगाना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एड्रेसिंग मोड जब बताएंगे, सीआईडीआर बताएंगे, तो वो चीज वहां पे मैनेज होगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि राउटर जो होता है वो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए होता है। अब देखिए राउटर की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, राउटर की कॉस्ट स्विच से काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, लगभग 10 गुने के आसपास होती है। तो नॉर्मल हम लोग जब पीसी को कनेक्ट करते हैं तो स्विच यूज करते हैं, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, राउटर्स को। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताई कि राउटर का मेन काम क्या होता है, जब हम ब्रॉडबैंड से इंटरनेट कहीं रिसीव कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि शेयर किया गया होता है नेटवर्क पे, भाई इस आईपी एड्रेस पे इतना नेटवर्क जा रहा है, ठीक, और डेटा इज रूटेड टू द करेक्ट कंप्यूटर। और देखिए इसमें मैंने ये बताया था कि सपोर्ट 2 डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, और ये आईपी एड्रेस पे बेस्ड काम करता है, और ये फॉरवर्ड करता है पैकेट किस पे, बेस्ड ऑन
एड्रेस। कौन सा एड्रेस? आईपी एड्रेस। ठीक, तो ये कहानी हुई राउटर की। अब देखिए ये जो मैंने बताया हब, ब्रिज और राउटर, हब, ब्रिज, स्विच और राउटर, ये वायर्ड की कहानी थी, जब हम लोग वायर्ड कनेक्शन लगाते हैं। राउटर्स तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, ऑप्टिकल फाइबर है तो उसका अलग है, वायरलेस है तो अलग। ये तो एक ये मेन कनेक्शन हो गया, मतलब सबसे पहले जब हम इंटरनेट रिसीव करते हैं हाई स्पीड तो हम लोग राउटर का ही यूज करते हैं। अब देखिए वायरलेस का थोड़ा सा कहानी क्या है। वायरलेस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट ब्रिजेस वायरलेस एंड वायर्ड ट्रैफिक। ये ब्रिज का काम करता है किसके बीच में? वायरलेस और वायर्ड ट्रैफिक के बीच में। वायरलेस एक्सेस पॉइंट अलाउज डिवाइसेस कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू अ लैन इन अ वायरलेस फैशन। वायरलेस फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट अलाउज वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस वर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसमें फिर अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि इसमें केवल वैप होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसके थ्रू हम लोग वायर्ड या वायरलेस फैशन में कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक जनरल टर्म आता है रिपीटर। ये लिखा है रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है? रिपीटर आर बिल्ट इन हब्स और स्विच। ये सारे हब हैं क्या? हब, स्विच, राउटर, ये सब। राउटर तो रिसीव करता है, हब और स्विच है क्या? ये रिपीटर तो है, रिपीटर्स ही तो है बेसिकली। हब और स्विच क्या है? ये रिपीटर। ये क्या करते हैं? सिग्नल को क्लीन करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं एंड रीसेंड द सिग्नल। भाई होता क्या है, सिग्नल एक जगह से चला, चलते चलते वो वीक हो जाएगा तो उसको एम्पलीफाई भी करना है, कुछ बीच में डिस्टॉर्शन आ जाएगा तो क्लीन भी करना है, देन फिर रीफॉरवर्ड करना है। तो ये एबिलिटी किसके अंदर होती है? हब के अंदर भी होती है और स्विच के अंदर भी होती है। ठीक, तो क्लीन, एम्पलीफाई एंड रीसेंड द सिग्नल्स दैट हैव बीन वीकेंड ड्यू टू लॉन्ग केबल्स ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये एक जनरल टर्म है रिपीटर। रिपीटर कोई डिवाइस नहीं है, ये जनरल टर्म बोला गया है किसके लिए? हब और स्विच के लिए, कि इट कैन क्लीन, एम्पलीफाई, रीसेंड द सिग्नल। ये देखिए मैंने नीचे दो डायग्राम डाले हुए हैं। आप लोग घरों में जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं वो इस टाइप का यूज करते हैं, ये जो बना हुआ है, ठीक है ना। कई बार आप लोगों ने अपने हॉस्टल्स में या बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में इस टाइप का भी डिवाइस लगा हुआ देखा होगा। ये डिवाइस लगी हुई है छत पे, ऊपर लगा हुआ होता है डीलिंग टाइप का। ये क्या होता है? ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, बस इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। भाई इससे कितने कंप्यूटर कनेक्ट करोगे? 4, 5, 10 मैक्सिमम, है ना। इसके बाद स्पीड स्लो होने लगती है, तो कैपेसिटी भी तो डिपेंड करती है कितनी पीसीस को कनेक्ट कर सकता है या कितने बैंडविड्थ तक का इंटरनेट या स्पीड जा सकती है। इसकी स्पीड ज्यादा होती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। इसकी डिवाइसेस की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है और स्पीड थोड़ी सी कम होती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। सपोज करिए आपके पास 4 Gbps का कनेक्शन है और आपने सीधा लाके वो अपने लैपटॉप में लगा दिया, तो आप क्या सोचोगे? आपको 4 Gbps का इंटरनेट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? आपका जो लैन लगा हुआ है पीसी में, या अगर आप वायरलेस मॉडेम के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, उसकी भी तो कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उतना ही तो आप रिसीव कर पाएंगे और उतना ही डेटा आप सेंड कर पाएंगे। इतने हैवी जो अगर आप लार्ज स्ट्रीम आप लिए हुए हैं डेटा ट्रांसमिशन की, तो वो आपके काम की नहीं रहेगी। भाई सेंडिंग और रिसीविंग क्या है? एक दूसरे के कंपेटेबल होना चाहिए। जितना आप सेंड कर रहे हैं उतना ही रिसीव भी होना चाहिए। तो अगर आप सपोज करो 1 Gbps का कनेक्शन ले लिया आपने और आपकी डिवाइस उसके कंपेटेबल नहीं है, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, तो डिवाइस की भी कंपेटेबिलिटी देखी जाती है यहाँ पर। अब देखो ये जो मैंने आपको डिवाइसेस बताई ना, एक शॉर्ट नोट और पूछा जाता है, ये OSI की किस लेयर पे काम करते हैं। अभी ये सिर्फ समझ लीजिए कि याद कर लीजिए कि किस किस पे है। बाकी लेयर्स की जब हम वर्किंग बताएंगे तो हम वहां पे बताएंगे कि ये लेयर्स क्या होती हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हब जो है हमारा, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, आपको पता भी होना चाहिए। ब्रिज जो होता है डेटा लिंक लेयर पे काम होता है। स्विच जो होता है डेटा और नेटवर्क लेयर दोनों, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों पे काम करेगी। डेटा लिंक है, ठीक है, शॉर्ट में डेटा बोल देते हैं। राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट फिजिकल और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है। रिपीटर इज जनरल टर्म, तो इसीलिए इसके लिए तीनों लेयर ले दिए मैंने, फिजिकल, डेटा और नेटवर्क लेयर। तो देखिए मैंने कहा था ना, सबसे पहले आप इंटरनेट रिसीव करेंगे तो किस पे करेंगे? राउटर पे। तो राउटर किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। अभी आर्किटेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेयर्स का, तब आपको समझ में आएगा। स्विच ये आईपी और मैक दोनों पे काम करता है, तो ये हमारा डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों पे काम करता है। ब्रिज हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है ना केवल,
तो ये हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा। हब बेसिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, तो ये फिजिकल लेयर पे काम करेगा। इसकी हायरार्की ऐसे होती है, फिजिकल, डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, इस तरीके से। तो अभी लेयर्स हम आगे बताएंगे, तब आपके समझ में आ जाएगी क्लियर कहानी। अभी फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है। तो हब फिजिकल पे, ब्रिज डेटा लिंक पे, स्विच डेटा लिंक और नेटवर्क, राउटर नेटवर्क लेयर पे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये दोनों पे काम करता है, तो फिजिकल और डेटा लिंक दोनों पे काम करेगा। रिपीटर इज जनरल टर्म, तो फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर। तो रिपीटर्स बेसिकली क्या है, ये सारे क्या है, रिपीटर्स ही तो है, हब, ब्रिज, स्विच, और ये भी एक तरीके का रिपीटर है। राउटर को हम लोग रिपीटर नहीं कहेंगे, राउटर एक तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने का एक अलग ही मीडियम हो गया है ना। तो अब देखो बेसिक जो मैंने आपको फिगर बताया था अभी, ये इसको आप याद रखिए कि सबसे पहले जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट रिसीव करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप वायरलेस या ऑप्टिकल फाइबर जनरली चलता है, इसके थ्रू आप रिसीव करते हैं। फिर इससे हम लोग कम्युनिकेट कराते हैं राउटर को, राउटर फिर सब पार्ट में डिवाइड करता है। देन फिर हम आगे चाहे तो बीच में स्विच भी लगा सकते हैं, स्विचेस की हेल्प से अगेन सब डिवाइड होता है। देन फिर ये लेन सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। ठीक, तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में हब, ब्रिज, स्विच, राउटर और रिपीटर, इसकी कहानी बताई कि ये जो हमारे डिवाइसेस काम करते हैं ये किस तरीके से काम करती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा RJ45 कनेक्टर लगता है उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, वो डिटेल में बताऊंगा। ठीक, इसमें कुछ और अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर डिस्कस किया है, क्योंकि आपको लेयर्स नहीं मालूम है। आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसके बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन लेते जाएंगे। हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे एडवांस में आपको बताते चले जाएंगे। कहीं कुछ डाउट लगता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।